गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, इन दिनों हम कीर्तन सोहेला साहिब जी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे संगत जी। उसके पश्चात मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो आप प्यारी संगत जी और प्यारे गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। सारे जीवों में एक वही परमात्मा की ज्योति बरत रही है। उसी ज्योति के प्रकाश से सारे जीवों में प्रकाश यानी सूझबूझ है, पर इस ज्योति का ज्ञान गुरु की शिक्षा से ही होता है। गुरु के द्वारा ही ये समझ पड़ती है कि हरेक के अंदर परमात्मा की ज्योति है। इस सर्वव्यापक ज्योति की आरती ये है कि जो कुछ भी उसकी रजा में हो रहा है वह जीव को अच्छा लगे। प्रभु की रजा में रहना ही प्रभु की आरती करना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8966। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं मिशा दुबई से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज शेयर करिए। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आजकल फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं बहुत परेशान थी। गणेश चतुर्थी सिर्फ 2 दिन में आने वाली थी। मैं हर साल गणपति जी को अपने घर में स्थापित करती हूँ, पर इस बार बहुत परेशानियों के चलते हिम्मत और मन दोनों ही नहीं हो रहे थे। पर मेरे बेटे ने बोला, नो मामा, लेट्स ऑर्डर मूर्ति ऑफ गणपति बप्पा एंड वी विल डू द गणेश पूजन। बस फिर क्या था, जैसे एक ऊर्जा आ गई और गणेश जी भी घर आ गए। चतुर्थी वाले दिन बहुत अच्छे से पूजा हुई। मेरे नेबर के यहाँ भी पूजा थी, बट आरती के चलते हुए मेरे नेबर के बेटे के कुर्ते में दिए की वजह से आग लग गई। गुरुजी का शुक्राना कि उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब पूजा कर रही थी तब दिए से मेरे बालों में आग लग गई। जब मैं गिरा हुआ फूल उठाने के लिए बैंड हुई थी तब मेरे बालों ने दिए से आग पकड़ ली, पर मुझे गुरुजी ने बचा लिया। थोड़े बाल जल गए पर मेरा चेहरा बच गया और कहीं चोट नहीं लगी। गणपति जी और मेरे प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगला सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना होप देने के लिए मेरे इस स्ट्रगल भरे सफर में पॉजिटिव मैसेज बाय गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। फीस के पैसे ना होने की वजह से मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा था। एज अ पेरेंट आप समझ सकते हैं मुझे कैसा लग रहा होगा उस समय। मेरा बेटा भी बहुत डिप्रेस हो गया था। रोज पूछता, ममा व्हेन विल आई गो टू स्कूल,
और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। 1 वीक हो गया, पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। फिर एक मेरी फ्रेंड ने फोन करके हेल्प करने का ऑफर दिया। सब गुरुजी की मेहर। मेरी फ्रेंड ने फीस भर दी और अगले वीक से मेरा बेटा स्कूल जा सका। जय गुरुजी। बस अब गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मैं जल्दी से जल्दी सबके पैसे लौटा सकूं। ये तभी हो सकेगा जब मेरे हस्बैंड का बिजनेस ठीक से चलेगा और उनके पेमेंट्स रिलीज होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2937। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। यह मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के जन्मदिन का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत व सोनू भैया को जय गुरुजी। मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं सबसे पहले तो गुरुजी और सभी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत समय से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, परंतु मैं ही सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज तो गुरुजी का कड़क आदेश हुआ कि यदि अपने कर्म कटवाने हैं तो सत्संग शेयर कर। गुरुजी, मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी बेटी नादान है, इसे माफ़ कर देना। मेरी गलतियाँ तो बहुत हैं, परंतु पिताजी ही अपनी बेटी को माफ़ कर सकते हैं। गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू भैया। सोनू भैया, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। माफ़ी मांगते हुए मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी महाराज के सत्संग तो बहुत हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन भी बहुत ब्लेस किया। अपने सत्संग में बुलाया, वहाँ पर डिवाइन चाय प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद, केक प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खिलाया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सावन के पूरे महीने अपना अभिषेक करवाया। प्रदोष वाले दिन आपने कुबेरेश्वर धाम बुलवा कर कावड़ भी उठवाई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। यह मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना है। गुरुजी महाराज, उसको ऑपरेशन न करवा कर आपने उसको ब्लेस किया, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसको रुकावट हो गई थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बताया कि आपकी ट्यूब बंद है, परंतु मेरे गुरुजी महाराज मेरे भोले बाबा से अरदास करी कि ऑपरेशन न करवाना पड़े। मेरे भोले बाबा गुरुजी महाराज ने अरदास कबूल करी। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से आज वह आपकी नाती प्रेग्नेंट है और गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे घर नया मेहमान आने वाला है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी, आपसे मेरी एक विनती है कि आप अपनी बड़ी नातिन के जीवन में भी खुशियां दे दो। वह भी आपकी संगत है, आपको बहुत मानती है। गुरुजी, उसको टूटने मत देना, सदा उसके साथ रहना। गुरुजी महाराज, उसको हारने मत देना। उसका कोर्ट केस चल रहा है। उसके पति ने उसके चरित्र पर उंगली उठाकर उसको बहुत परेशान करता था। एक लड़की के लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने पति के पास नहीं रहना चाहती है। गुरुजी महाराज जी, आपके मैसेज हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं। तू चिंता न कर, मैं हारने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो टेंशन न ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है, गुरुजी का शुक्राना करते हुए सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी संगत जी व जय गुरुजी सोनू भाई जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7483। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं हर रोज आपके 7 PM वाले सत्संग सुनती हूँ और सच में आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग में हमें अपने कितने ही सवालों के जवाब भी मिलते हैं और हिम्मत भी मिलती है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। एक्चुअली मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी की एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दी, जिसके लिए हम ऑलमोस्ट 1 साल से परेशान चल रहे थे। क्लासेस स्टार्ट होने से ठीक 5 दिन पहले उसका स्टडी परमिट आया, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सारी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास था कि गुरुजी कुछ मिरेकल तो ज़रूर करेंगे, वो अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। इवन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की भी जॉब
जॉब बचाई। बस गुरुजी से अब एक ही अरदास है कि वो मेरे हस्बैंड की जॉब को बचाए रखें और छोटी बेटी की भी एडमिशन का ध्यान रखें। बाकी गुरुजी को सब पता है कि मैं किन किन परेशानियों से गुजर रही हूँ, फाइनेंशियली और मेंटली। मुझे पता है गुरुजी सदा मेरे साथ हैं और जल्द ही मेरा बुरा वक्त कटवा देंगे और हमारी फैमिली की अब्रॉड में परमानेंट सेटलमेंट करवा देंगे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, और बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी को। सारी संगत के सत्संग बिना भेदभाव के शेयर करते हैं। मे गुरुजी ब्लेस यू एंड ऑल संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, कल श्री राधा अष्टमी थी। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कल थोड़ा बिजी थी, इसलिए यह सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मॉम डैड के घर पिछले कम से कम 20 सालों से ठाकुर जी आए हुए हैं, तो कल मैं और मेरा छोटा बेटा कल मॉम के घर राधा अष्टमी मनाने गए। बहुत गेस्ट आए थे। मेरी माँ का बार बार कॉल आ रहा था, बस बारिश का बहाना बनाकर मैं नहीं जा रही थी। जब शाम को सब गेस्ट चले गए और बारिश बंद हुई, तब घर वाले कपड़ों में ही मैं माथा टेकने चली गई। कपड़े तो निकाले थे, घर खाली खाली लग रहा था। बड़े बेटे के ना होने के कारण तो मन नहीं किया, इसलिए ऐसे ही चली गई। वहाँ जाकर शाम की आरती की, लंगर प्रसाद खाया। लंगर में कड़ी चावल, अरबी, पूड़ी, खीर, मिक्स वेज बना था। प्रसाद बहुत ही स्वाद था। इसके लिए शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे राधा अष्टमी पर घर भेजा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। फिर आते समय भाभी ने बहुत सारे मोट और प्रसाद दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। फिर जब रात को आने लगी तो गणेश जी और राधा रानी जी को माथा टेक कर बहुत रोई और मुझे देखकर मेरी माँ भी रोने लगी। पर मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर आ गई कि किसी और का मूड न खराब हो जाए। गुरुपा, आप कहते हो ना सब्र रख, तो सब्र करके बैठी हूँ कब से, आपको सब पता है। अब इस सब्र की लाज रखना। आज 6 दिन हो गए हैं बेटे को गए। आज बेटे को घर ले आना, मुझे नहीं पता कैसे, पर ले आना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी माफ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6689। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुग्राम हरियाणा से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी क्षमा करना। मुझे गुरुजी के बारे में पहले ज़्यादा नहीं पता था। हस्बैंड अंकल की एक पुरानी जान पहचान वाली आंटी जी बहुत दिनों से बड़े मंदिर चलने को बोल रही थी, पर क्योंकि हमें गुरुजी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम नहीं बना, या शायद गुरुजी से जुड़ने का सही समय नहीं आया था। होली वाले दिन उन आंटी जी का फ़ोन आया और उन्होंने बड़े मंदिर चलने को कहा और हम लोग शाम के समय चले गए। हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे, मेरे पति और 2 आंटी जी थी। बड़े मंदिर में हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद भी मिला। गुरुजी के स्वरूप को देखकर आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे। मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि आप सब जानते हो, सब ठीक कर दो। इसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेज दिखने लगे कि तेरे घर की ही कोई औरत है जो तुझे पसंद नहीं करती और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर तू घबरा मत, सब सही होगा। इस तरह के मैसेज मुझे गुरुजी और नीम करोली बाबा के लगातार दिखने लगे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर गुरुजी हमारे घर में एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। घर में रहने का मन नहीं करता था, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दिन रात गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, सब कुछ ठीक हो जाए।
धीरे धीरे सब ठीक होने लग गया और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। गुरुजी के मैसेज आते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू शुक्राना कर। पर मुझे लगता था कि शुक्राना मैसेज में शुक्राना टाइप करना ही शुक्राना होता है। उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि शुक्राना करने के लिए शुक्राना सत्संग किया जाता है, क्योंकि संगत जी मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं हूँ जो गुरुजी से जुड़ा हो, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद ही पता चला कि गुरुजी जो चमत्कार करते हैं वो शेयर करना ही शुक्राना सत्संग कहलाता है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप जब भी टाइम लगता था रोज करती थी। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी के 10th में अच्छे नंबर आए, पर उसका स्कूल 10th क्लास तक ही था, इसलिए उसका एडमिशन मैंने घर के पास ही स्कूल में करवा दिया, जबकि हस्बैंड अंकल उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए शुरू से ही कह रहे थे। संगत जी मेरी बेटी का कठिन समय चल रहा था और इसी कारण से स्कूल में उसको स्ट्रीम चेंज करने के लिए कहा जाने लगा। हम पेरेंट्स मीटिंग में गए और हमने उसकी स्ट्रीम न बदलने के लिए कहा, लेकिन स्कूल वाले नहीं माने और गुस्से में हस्बैंड अंकल ने उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया। हस्बैंड अंकल इतना गुस्सा थे कि उन्होंने बेटी को और मुझे बहुत सुनाया। मुझे डर था कि मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा, मिड सेशन में उसे किसी और स्कूल में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हस्बैंड अंकल जो स्कूल पहले बता रहे थे उसी स्कूल में मैंने फ़ोन करके पता किया तो उन्होंने कहा कि एडमिशन हो जाएगा और हम लोग उसी दिन दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए चले गए। मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करते जा रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हो जाए, मेरी बच्ची का भविष्य बर्बाद होने से बचा लो। वहाँ स्कूल में जाने पर एडमिशन हो गया, लेकिन फिर बात स्कूल की कन्वेंस पर अटक गई। गुरुजी लगातार आपका मंत्र जाप में कर रही थी कि गुरुजी महाराज कुछ भी करके आप मेरी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। और गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी की कन्वेंस प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि गुरुजी से सच्चे मन से मांगने पर गुरुजी सभी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको मुश्किल से बाहर निकालते हैं। तब से मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ। शुरू में मुझे सत्संग सुनते समय उसमें मन नहीं लगता था, लेकिन जब गुरुजी का एक मैसेज आया कि जब नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपको सत्संग में आपका ध्यान लगने नहीं देती, फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी जब आपने अपने साथ मुझे जोड़ लिया है तो यह नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाइए। और अब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं भी अपना एक शुक्राना सत्संग करूंगी। कई सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी तितलियों के रूप में और कबूतरों के रूप में अपने होने का एहसास दिलाते हैं। ये पता लगने के बाद मुझे अपने स्कूल में बहुत सारी सुंदर सुंदर तितलियों के दर्शन हुए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे इतनी सुंदर तितलियों के रूप में अपने दर्शन दिए। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे कबूतरों के रूप में और मेरे स्कूल में बहुत सारी अलग अलग रंग की तितलियों के रूप में दोबारा से दर्शन दिए, क्योंकि इन दिनों बहुत बारिश हो रही है तो गाड़ी चलाते वक्त डर लगता है कि कहीं गाड़ी पानी में बंद ना हो जाए। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी रास्ते में पानी ना भरा हुआ मिले, और गुरुजी मेरी इस प्रार्थना को सुनते हैं और घर तक आने में मुझे कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ नहीं मिलता। गुरुजी आप इतने कृपालु हो कि आप छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत सॉल्व कर देते हो। गुरुजी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। अभी महसूस होता है कि आपने मुझे बहुत पहले से क्यों नहीं जोड़ा। गुरुजी और प्यारी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। गुरुजी मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है और मैं बड़े मंदिर फिर से आना चाहती हूँ। कृपया आप मेरी इन दोनों इच्छाओं को भी पूरा करें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3075। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल एवं गुरु परिवार की प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में रखा, नई सुबह दिखाई, बुरी घटनाओं से पहले संकेत दिए और सत्संग सुनवाकर मेरे कष्ट कटवाए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अगस्त माह में गुरुजी ने मुझे रोज शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा था, पर घर का वातावरण और शरीर मन की कमजोरी के कारण मैं वह सेवा पूरी नहीं कर पाई। इसके लिए मैं गुरुजी से करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, पिछले साल मेरा भाई अमेरिका से आया था। दिल्ली से चंडीगढ़ आते समय उसकी टैक्सी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी देखकर कोई नहीं मान सकता था कि कोई बचा होगा, लेकिन गुरुजी की असीम कृपा से भाई को सिर्फ हल्की सी खरोंच आई और ड्राइवर भी सुरक्षित रहा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे भाई की सास ने हमारे परिवार पर काली क्रिया की थी और अब तक करती आ रही है। मेरी अरदास है कि गुरुजी उसे सद्बुद्धि दें। उसका इरादा हमारे परिवार को तोड़ने और हमारे घर पर अधिकार करने का है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे और प्रॉपर्टी का विवाद भी सुलझा देंगे। गुरुजी के आशीर्वाद अनगिनत हैं। कई बार मैं भूल जाती हूँ, पर यह भी गुरुजी की रजा है। जब सही समय होगा गुरुजी स्वयं निर्णय करवाएंगे। गुरुजी रोज प्यारी तितलियों और कबूतरों के रूप में दर्शन देते हैं। यह दर्शन बहुत हौसला देते हैं। जब भी मुझे भारीपन लगता है तो मैं गुरुजी का मंत्र करती हूँ और उसी समय मेरा मन शांत हो जाता है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ गुरु परिवार पर और सोनू अंकल व उनके परिवार पर बनाए रखना। सोनू अंकल की वजह से ही हम गुरु परिवार में अपना सत्संग साझा कर पाते हैं। प्रभु उन्हें दीर्घायु, स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें। अब मैं गुरुजी के मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी, सोनू अंकल एवं संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि यह सत्संग मैं देर रात 12:45 पर लिख रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1034। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब वेलकम बैंड बजा, इतनी कड़ा प्रसाद की स्मेल मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मुझे गुलाबों की इतनी खुशबू आई कि बोल नहीं सकते। गुरुपा ने मुझे गणेश चतुर्थी वाले दिन खूब सारा ब्लेसिंग्स दिया। उसके बाद वाले दिन में मेरे हाथ का बना हुआ लंगर प्रसाद भोग लगवाया। गुरुजी, ये सब कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंडे है। गुरुपा ने मुझे आदेश दिया था कि सोने से पहले शुक्राना करना न भूली। गुरुजी ने आज मुझे मिल्क बॉईल करते समय मुझे चरण स्वरूप के दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अरदास आपके सामने कर रही हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा गुरुपा। मुझे मालूम है कि आप जानी जान हो। ये तो एक बेटी और पिता की बात है। गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप जल्द ही कर दोगे। मेरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना। हर एक पल का, हर एक श्वास का आपके चरणों में मेरा पूरे परिवार की तरफ से हर गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांग रही हूँ। संगत जी, आप लोगों से भी माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट सत्संग के लिए विराम लेती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, आज मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। प्लीज़ इस सत्संग को इस बार ज़रूर शेयर कीजिएगा सोनू अंकल। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है वो अगस्त मंथ में हुए ऐसे सत्संगों का क्लस्टर है जिनके लिए मैं लाखों करोड़ों बार गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो उठते बैठते हर पल दिल से गुरुजी के लिए रोम रोम से शुक्राना निकलता है संगत जी, लेकिन इस अगस्त महीने के सत्संग के लिए मेरा मन एक बड़े शुक्राना सत्संग घर पे रखने का है, और अगर गुरुजी ने चाहा तो वो मुझे ऐसा सौभाग्य ज़रूर देंगे।
संगत जी, अगस्त महीने की शुरुआत में मेरे बड़े बेटे का भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पूरी कार टोटल हो गई। लेकिन गुरुजी की अनंत कृपा के चलते मेरा बेटा जो गाड़ी चला रहा था और उसके 3 और दोस्त बिना एक खरोंच के भी बच गए। संगत जी, तब वो जो अरदास हर पल रहती है कि गुरुजी अंग संग रहना, ऐसा लगा गुरुजी सुनते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चों के अंग संग रहने का। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग अगस्त महीने में मेरा जन्मदिन मनाने के लिए हर साल मैं भारत आती हूँ और मेरी टिकट्स भी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से मेरी वो यात्रा पोस्टपोन हो गई और फिर से इस बार फ्रेंड के साथ मैक्सिको जाने का प्लान बना। संगत जी, मैं मैक्सिको पहुंची ही थी कि मेरी माँ भारत में बीमार है, ऐसा फोन आया मेरे जन्मदिन के दिन। लेकिन मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात की तो वो ठीक होती हुई दिखाई दी और मैंने आधे मन से अपनी ट्रिप पूरी, या यूं कहें आधे में ही जैसे तैसे पूरी करके वापस आ गई। लेकिन तब भी वहाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पर चीयर अप करके मेरा बर्थडे अच्छा मनवाया। वापस लौट के संगत जी, मैंने फौरन भारत की टिकट्स कटवाई और पहुंच गई गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे और मम्मी के पास रहकर थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी, जिस इन्फेक्शन से मम्मी बीमार हुई थी वो ठीक हो गया, लेकिन जब तक मैं पहुंची मम्मी को वायरल हो गया और तब से मम्मी अब तक नहीं रिकवर हो पाई हैं। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कोई कर्म कटवा रहे हैं और जल्द ही बादल छटेंगे। कल गुरुजी की कृपा से मैं मुंबई के गुरुजी के मंदिर से मम्मी के लिए जल प्रसाद लेकर आई और वहाँ मुझे मम्मी के लिए गुरुजी का ब्रेसलेट भी मिला। मैं मम्मी के पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप भी रख रही हूँ। संगत जी, हालांकि मम्मी को आज 2 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक ठाक वापस घर ले आएंगे। गुरुजी मुझे एंजल नंबर्स के जरिए ये लगातार एहसास दिलाते हैं कि वो हैं और मुझे चिंता नहीं करनी, वो अंग संग हैं। संगत जी, मेरी मम्मी की बिल्डिंग में गणपति रखा है और घर से ही सुबह शाम हमें गणेश जी की आरती सुनने को मिलती है। ये भी गुरुजी की मेहर है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुजी। आपने पता नहीं कितने मेरे बड़े कष्टों को छोटे में काटा है और मेरी आप में आस्था को शांति दी है गुरुजी। हर पल अंग संग गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, अपनी डिवाइन आवाज़ में हमारे सत्संग पढ़ने के लिए। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1746। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी की नई संगत कामिनी उई के MP छिंदवाड़ा जिले से हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 5 से 6 महीने पहले अपनी संगत बनाया है, जब हम पूरी तरह से टूट गए थे। लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मन बहुत परेशान था। लग रहा था अब क्या होगा कि अचानक से गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए। हम गुरुजी का शिव पुराण का पाठ, जो कि प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले जी के मुखारविंद से सुन रही थी, तो उनकी एक बहुत पुराने टाइम की कथा थी जिसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और फिर अचानक से गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेज आने लगे। हम रोज उनको सुनने लगे। दिन रात हर टाइम बस सत्संग सुनते हैं। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि अब हमारा मन परेशान नहीं होता। लगता है गुरुजी है ना, सब अच्छा होगा। और जो हो रहा है, गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। रोज धीरे धीरे नए सत्संग हो रहे हैं। ये है हमारा पहला सत्संग। इसमें कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी माफ़ करिएगा। लिखने में या बोलने में भी गलती हुई हो उसके लिए भी माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम देने का समय हो गया है और सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत परिवार सुनते हैं गुरुजी महाराज के पावन वचन। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। गुरुआं दे लड लग के कदे भी बुरा नहीं होंदा, पंडितां नूं अपनी लाइफ दा पता नहीं होंदा है ते ओ दूसरा दी लाइफ दा किस तरह दसणगे। गुरुजी महाराज कहते हैं, गुरुजी महाराज के शरण में आने के बाद कभी बुरा नहीं होता।
पंडितों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अधूरे ज्ञान के कारण कई पंडितों को स्वयं की जिंदगी का पता नहीं होता, तो फिर वे दूसरों की जिंदगी के बारे में कैसे बता सकते हैं। गुरुजी महाराज की शरण में रहने से कभी बुरा नहीं होता। हमें पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा वचन, भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है वो गुरुजी की इच्छा और उनके महान निर्णय से होता है। तीसरा वचन, गुरुजी ने कहा कि केवल वे जानते हैं कि कब और कहां उनके भक्त को आशीर्वाद दिया जाए। चौथा वचन, इतना टाइम हो गया फिर भी गुरु नु नहीं समझिया। पांचवा वचन, गुरुजी ने हमें भाग्यशाली बताया कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। सेवा करने के लिए मनुष्य में भक्ति, श्रद्धा व समर्पण की भावना होनी चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।